नहीं रुकिए। हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में बताएंगे, बेसिक आइडिया बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज होता है और कैसे वर्क करता है और कैसे इनको टेस्ट करते हैं। तो अभी आप जो ये कंपोनेंट देख रहे हो, ये मेरा डायोड है, ठीक है। ये एक डायोड है। उसी तरह जो आप ये कंपोनेंट देख रहे हो, ये मेरा ब्रिज डायोड है, ठीक है। ये वाला आप जो देख रहे हो, ये थायरिस्टर है, एक छोटी थायरिस्टर है 600 एम्पियर की। ये वाला आप जो देख रहे हो, ये भी थायरिस्टर है, बट इसको पीवीटी बोलते हैं क्योंकि दो थायरिस्टर को मिलाकर ये बनता है, ठीक है। और ये वाला जो टर्मिनल देख रहे हो, ये और ये टर्मिनल, ये एनोड गेट और कैथोड टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से हम फायरिंग कराते हैं। उसी प्रकार ये फ्यूज है, आप सब लोग इसको जानते होंगे। और ये मेरा कैपेसिटर है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये आप जो देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस है 100 ओम 10 वाट का रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार जो आप देख रहे हो, ये भी रेजिस्टेंस है। अभी सबको मेजर करेंगे। ये आप जो देख रहे हो, ये डायोड है, सिंपल डायोड है। इसमें एनोड कैथोड होते हैं। ये भी एक टाइप का कैपेसिटर ही होता है, नॉन पोलर। ये आप एलईडी है, इससे तो आप सब लोग जानते होंगे। और गांव में या जब हम लोग छोटे थे तो इसको ऐसा एलईडी खरीद के छोटे सेल से जलाते भी थे। उसके बाद से आप ये जो देख रहे हो, ये भी एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये 8 पिन आईसी है। उसी तरह ये है आपकी 16 पिन आईसी, ठीक है। ये भी एक डायोड है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डायोड है, ये जीना डायोड है। इसको क्या बोलते हैं हम? जीना डायोड, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये भी मॉसफेट है। और ये एक कैपेसिटर देख रहे हो, पोलर टाइप कैपेसिटर है, मतलब इसमें साइड होते हैं प्लस और माइनस। इसको उल्टा नहीं लगा सकते हैं, उल्टा लगाओगे तो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब एक एक को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूज को टेस्ट करना सिखाएंगे आपको। तो फ्यूज को टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, मीटर का सिलेक्शन डायोड को ले लेंगे और कंटिन्यूटी लगा लेंगे। कंटिन्यूटी लगा लिए, बोलने लगा मीटर, ठीक है। अब फ्यूज पे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगाएंगे और हमारा मीटर बोलना चाहिए, मतलब 00 इंडिकेशन आना चाहिए। तो ये रीडिंग देखिए, अभी मेरा मीटर पे रीडिंग 00 आ गया। इसका मतलब मेरा क्या है, फ्यूज सही है, ठीक है। तो ये तो फ्यूज हो गया, नॉर्मली सभी लोग टेस्ट करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करने के लिए। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करने के लिए मीटर का जो सिलेक्शन है वो हम ओम पे ले लेंगे। ये ऑटो मीटर है, इसमें एक बार सिलेक्शन ले लीजिए और ये ऑटोमेटिक अपना रेंज सेट कर लेता है। तो यहाँ पे अभी हम लगाएंगे। अभी आप देखिए, इस पे लिखा है 100 ओम 10 वाट। इसको चेक करते हैं। तो आप देखिए, इसको ऐसे लगाए और यहाँ पे लगाए, ठीक है। अब देखिए वैल्यू कितना दिखा रहा है, लगभग 100 ओम दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में चेक कर सकते हो। उसी तरह आप ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये 22 ओम का है, इसको भी ऐसे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस पे डिटेल वीडियो जो है हमने एक बना रखा है, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस वैल्यू एंड चेक। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे ये कलर कोड रेजिस्टेंस है, तो आप ये जो देख रहे हो, ये कलर कोड रेजिस्टेंस है। इसमें अभी कितने ओम का है, इसको हम कलर कोड के ही देख के बता देंगे। यदि आपको भी कलर कोड से रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब एक ही झटके में, तो आपको मेरा एक वीडियो बना रखे हैं, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस 4 बैंड 3 बैंड 5 बैंड 6 बैंड वैल्यू। वहाँ से आप चेक कर सकते हैं विथआउट मल्टीमीटर, उसका नाम है। तो इसमें आप देखो, जो रेड है वो 2 हो गया, वायलेट का 7 हो गया और ये ब्लैक 0। तो 4 बैंड है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो ये 27 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अब इसको हम यहाँ लगाते हैं, आप मल्टीमीटर से आप देखो, लगभग वैल्यू कितना आ गया, 27 ओम आ गया। उसी तरह आप जो ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, इसमें रेड ब्लैक है तो 220 ओम हो गया। आप ये जो वैल्यू रेजिस्टेंस देख रहे हो, ब्राउन ग्रे और ब्लैक है, तो ये 18 ओम हो गया, ठीक है। और ये 22 ओम हो गया, सॉरी ये 22 ओम हो गया, क्योंकि 2 रेड और ब्लैक का 0, तो 22 ओम हो गया। अब डायोड सबसे इम्पोर्टेंट है। डायोड का टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो डायोड को टेस्टिंग करने के लिए आपको फिर से डायोड पर मीटर का सिलेक्शन लेना होगा। उसके बाद से ब्लैक वाला यहाँ जैसे अभी आप ब्लैक और कैथोड पे लगाते हो, तो आप मीटर पे देखो, मीटर पे आपको 0.6 0.56 या 0.654 या 0.7 वैल्यू बताएगा, तो आपका डायोड सही है। यदि आप अगर इसका कनेक्शन उल्टा कर देते हो,
तो आपको ये ओपन बताएगा। ठीक है, तो ये टेस्टिंग का नहीं होता, हमेशा जो ब्लैक है कैथोड साइड में होना चाहिए और ये एनोड साइड में, तब जाके आपको बताएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इस डायोड को भी चेक कर सकते हो इजीली। देखो इस डायोड का भी लगभग वैल्यू इसी के आसपास बताएगा। इसका मतलब ये डायोड सही है। अगर ये डायोड 0 बता रहा है तो इसका मतलब डायोड आपका शॉर्ट हो गया है। अगर कुछ वैल्यू नहीं बता रहा है, ओपन बता रहा है, तो इसका मतलब डायोड आपका ओपन हो चुका है। उसी तरह आप एलईडी को भी डायोड पे ही टेस्ट करोगे। एलईडी को ऐसे एनोड कैथोड पे लगाओ तो एलईडी का वैल्यू बताएगा। जैसे अभी क्या है कि नहीं बता रहा है, इसका मतलब हमने गलत लगा रखा है। फिर से अगर हम ऐसे लगाएंगे तो एलईडी ब्लिक जल जाएगा। जैसे देखिए एलईडी ब्लो कर गई और इसका वैल्यू भी बता रहा है 1.8 वोल्ट। इधर आप देखिए मीटर पे 1.8 वोल्ट शो कर रहा है। ठीक है, जीना डायोड का भी टेस्टिंग ऐसे ही करते हैं जैसे नॉर्मल डायोड का करते हैं। अभी हमने देखिए उल्टा लगा रखा है इसलिए नहीं बता रहा है। अब इसको हम सीधा लगाते हैं। अब देखिए ये वैल्यू बताएगा। ठीक है, 0.6 वोल्ट। तो ये ऐसे हम हर प्रकार के डायोड का टेस्टिंग कर लेते हैं। मॉसफेट ट्रांजिस्टर का भी ऐसे ही टेस्टिंग करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ लगाया तो आपका वैल्यू नहीं बता रहा है, यहाँ पे लगाया तो वैल्यू नहीं बता रहा है। कोई बात नहीं, इसको उल्टा करके लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ लगाया तो वैल्यू आपका बताया। ठीक है, तो इसका मतलब मॉसफेट सही है। अगर 0 बता रहा है तो आपका मॉसफेट क्या है, ओपन है। ठीक है, या शॉर्ट है, तो 0 नहीं बताना चाहिए। ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को भी नॉर्मली ऐसे ही टेस्ट करते हैं। एक एमीटर कलेक्टर पर लगा लेंगे, बेस के साथ भी लगा के टेस्ट कर लेंगे। कुछ ना कुछ वैल्यू बताना चाहिए। सारा टर्मिनल के साथ ओपन नहीं होना चाहिए और सारे टर्मिनल के साथ शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो आपका समझ लीजिए कि ट्रांजिस्टर क्या है। अगर शॉर्ट है तो ट्रांजिस्टर आपका फेल हो चुका है। अगर शॉर्ट नहीं है तो आपका ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूर देगा। ठीक है, अभी हम टर्मिनल चेंज कर लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा फैला लेते हैं ऐसे। तो देखिए ये वैल्यू बता रहा है ना, इसका मतलब ट्रांजिस्टर आपका क्या है, अभी सही है। इधर दिखाइए, यहाँ देखिए। ठीक है, उसके बाद से ये कैपेसिटर का वैल्यू चेक करने के लिए कैपेसिटर सिंपली कैपेसिटर पर सिलेक्शन ले लेंगे। मीटर में कैपेसिटर पर सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से कैपेसिटर का वैल्यू चेक करेंगे। आप देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू बताएगा। जैसे अभी बता रहा है लगभग 100 नैनो फैरेड का ये हमारे पास जो भी कैपेसिटर है अभी 100 नैनो फैरेड का है। उसी तरह आप इस कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो। प्लस पे रेड लगा लो और माइनस पे ब्लैक लगा लो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर वैल्यू बताएगा जो इसका वैल्यू होगा। एक मिनट, थोड़ा कैपेसिटर इजीली नहीं टेस्ट होता है। ये लगभग 26 माइक्रो फैरेड का है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसी तरह आप इस कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है थायरिस्टर का टेस्टिंग। तो थायरिस्टर का टेस्टिंग के लिए देखिए आप हमेशा एनोड कैथोड को रेजिस्टेंस पे लगा लेंगे। गेट कैथोड को यहाँ से, एनोड कैथोड को यहाँ से टेस्ट करेंगे। उसके बाद से आप देखो सबसे पहले यहाँ पे लगा लो तो आपका कुछ ना कुछ ओम में वैल्यू बताएगा, 18 ओम, 20 ओम, 10 ओम। इसका मतलब गेट कैथोड क्या है आपका सही है। ठीक है, आपको सबको पता है कि डायोड को चलाने के लिए फायरिंग की आवश्यकता नहीं होती है, बट थायरिस्टर को रन कराने के लिए हमेशा इसको फायरिंग का पल्स देना पड़ता है एडिशनल सोर्स के थ्रू। तो एनोड कैथोड का ये आपका रेजिस्टेंस है, सॉरी गेट कैथोड का। अब एनोड कैथोड कैसे चेक करते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे आपका 1 नंबर पे एसी सप्लाई आएगा और 2 नंबर और 3 नंबर से डीसी निकलेगा। हमेशा ध्यान रखें 1 नंबर पे ही एसी देंगे, 2 और 3 से डीसी निकलेगा। आप अगर 2 और 3 पर एसी दो दोगे तो ये क्या होगा जैसे आपका एमसीबी है जो भी है बहुत हाई करंट फ्लो होगा और कभी कभी थायरिस्टर भी ब्लास्ट कर जाता है। यहाँ से आप देखो, यहाँ से निकला एक तो कैथोड और एक यहाँ से गेट निकल गया, ये थायरिस्टर को फायरिंग कराने के लिए। इसी दूसरे जो थायरिस्टर है उसको फायरिंग कराने के लिए यहाँ से कैथोड और गेट निकला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टेस्टिंग करने के लिए रेजिस्टेंस पर सिलेक्शन ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे। आपका वैल्यू या तो मेगा ओम में आना चाहिए या तो ओपन बताना चाहिए। तभी ओपन बता रहा है, इसका मतलब सही है। अगर मेगा ओम में बता रहा है
तो भी वैल्यू आपका सही है। ठीक है, तो ऐसे हम पीवीटी को टेस्ट कर लेंगे। ये एक्चुअल में पीवीटी है, तो ऐसे देखिए आप ये ओपन बता रहा है, तो इसका मतलब ये आपका सही है। अगर शॉर्ट बता रहा है किसी के साथ कोई भी, तो आपका थायरिस्टर ख़राब है। मेगा ओम में बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पीवीटी हो गया, इसको थायरिस्टर भी बोल सकते हैं। उसी तरह ये सेम डायोड भी होता है, दो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें भी ये वैल्यू जो है हमारा मेगा ओम में होना चाहिए, कोई किसी के साथ वैल्यू नहीं बताएगा। बट इसको डायोड में लगाएंगे तो डायोड में बताएगा जितना नॉर्मल डायोड का बताता है, 0.5 वोल्ट या 0.6 वोल्ट। ठीक है, जैसे ये देखिए 0.5 वोल्ट बता रहा है। उसी तरह इसके साथ यहाँ से डायरेक्शन एक बार डायग्राम देख लेते हैं कैसे है। 3 नंबर 2 नंबर के साथ बताएगा, 3 नंबर 1 नंबर के साथ बताएगा। तो 3 नंबर ये हो गया, 1 नंबर ये हो गया। ठीक, तो ये तो मेरा डायोड का टेस्टिंग हो गया। उसके बाद से अब हम थायरिस्टर का टेस्टिंग करेंगे। इसमें भी इसका भी एनोड कैथोड ऐसे करके हम टेस्ट कर लेंगे। इसका भी वैल्यू हमेशा कितना आना चाहिए, मेगा ओम में आना चाहिए। जैसे अभी देखिए 27, 20 मेगा ओम, 16 मेगा ओम जो भी दिखा रहा है, तो मेगा ओम में ही आना चाहिए। ठीक है, 1 मेगा ओम से लेके 20, 25 कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल थायरिस्टर हो गया सर्कल टाइप का, और ये 2 थायरिस्टर का कॉम्बिनेशन हो गया। उसी तरह हम लोग डिप्लोमा में बहुत ही या बीटेक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, तो ये ब्रिज डायोड है। ठीक है, इसी का यूज करके हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताएंगे, कैसे वर्क करता है और क्या यूज है उसका। तभी आप मेरे सामने जो देख रहे हो IR का ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज डायोड है। इसमें आप ये वाला जो टर्मिनल है ये प्लस का है, इसके जस्ट अपोजिट माइनस होता है। उसी तरह आप जो ये वाला टर्मिनल देख रहे हो ये पॉजिटिव फेज का है, यानी फेज है, और ये वाला जो टर्मिनल है न्यूट्रल है। तो इसका भी टेस्टिंग हम डायोड पे करते हैं। ठीक है, तभी जैसे हम प्लस और माइनस का कर रहे हैं तो लगभग 1 वोल्ट आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, सही है। शॉर्ट नहीं आना चाहिए। जैसे इसके साथ भी इसका वैल्यू ओपन आएगा हमेशा, नेगेटिव पॉजिटिव और DC के साथ, बट AC और DC के साथ भी इसका ओपन आएगा, शॉर्ट नहीं आना चाहिए। अभी ये मेरा दोनों इसका एक डायोड है, इसका निगेटिव इसका और पॉजिटिव, यानी गेट कैथोड देखिए 5 वोल्ट आ रहा है, 0.5 वोल्ट, तो ये सही है। अगर ये शॉर्ट आ रहा है तो समझ लीजिए आपका ये रेक्टिफायर जो है ख़राब हो चुका है। अभी ये देखिए एक ये इसमें टोटल 4 डायोड होते हैं, तो इसके साथ एक डायोड का एक कैथोड गेट है, ये भी आपका 0.5 वोल्ट आ रहा है। तो ये तो हो गया ब्रिज का टेस्टिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।